तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जो पढ़ा था उसके कंटिन्यूएशन में पढ़ते हैं और समझते हैं कुछ चीज़ें। जैसे हमारे पास एक चीज़ होती है इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस। मैं समझाता हूँ आपको। मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इट विल बी वेरी फाइन। तो दोनों की हमें समझना है कि दोनों की इंटरनल एनर्जी में क्या अंतर आता है। ओके तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी होती है गैस की। अब हम इंटरनल एनर्जी के फॉर्मूले पढ़ लेते हैं, इंटरनल एनर्जी की मतलब बातें समझ लेते हैं, लेकिन बेसिक्स में लैग कर जाते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। और गैस की जब स्पेशली बात होती है तो हम मतलब कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, असर्शन रीजन टाइप के सवालों में हम लोग रह जाते हैं। ओके तो देखो, इंटरनल एनर्जी क्या होती है मैं ये नहीं समझाऊंगा। ये आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी तरह की एनर्जी होती है सब इंटरनल ही एनर्जी में आ जाती हैं। पोटेंशियल, काइनेटिक, अनडिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड, ठीक है। और आपने एक बहुत फेमस फार्मूला सुना होगा डेल्टा यू का कि एन सी वी डी टी, ठीक, ये आपने सुना होगा। लेकिन ये कहाँ से आता है इसको मतलब हमें देखना चाहिए कि ये कैसे और कहाँ से प्रस्तुत हो गया। तो देखो, डेल्टा यू जो भी होता है, अगर आप आइडियल की बात कर रहे हो या फिर रियल की बात कर रहे हो, तो डेल्टा यू जो होता है वो मतलब आपको निकालना पड़ता है। अब वो कैसे निकालोगे, देखो कैसे निकलता है। यू जो होता है आपका इंटरनल एनर्जी, मतलब ये चेंज नहीं है, वो फंक्शन ऑफ वॉल्यूम कॉमा टेम्परेचर होता है। अब जब वॉल्यूम कॉमा टेम्परेचर है तो इसमें आप डिफ्रेंशिएट करोगे इसको। तो जब आपने डी यू किया तो अब आपको ये पता होना चाहिए पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कहते हैं कैसे होता है। तो इसको ये हो जाएगा डी यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू डी वी, ठीक है, प्लस डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू डी टी। अब एक बात समझो, जो सिंपल बात सब जगह बताई जाती है कि ये आपका आइडियल गैस है, इनके हर एक मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन नहीं है और ये बहुत इनका साइज नेग्लेक्ट किया जा सकता है, ठीक। दोनों जम्पशन मान के चल रहे हैं तो अगर इनके बीच में ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है तो ना इन्हें आप कंप्रेस कर सकते हो ना आप इन्हें एक्सपांड कर सकते हो। मतलब आप इन्हें मतलब ये इनकम्प्रेसिबल होती है। तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा सिग्निफिकेंट, वॉल्यूम उतना ही रहेगा। तो ये टर्म आइडियल गैस के केस में हो जाएगा जीरो। ओके, और ये जो आपका मतलब टर्म होता है, ये जो आप देख रहे हो ये इसी टर्म को हम कहते हैं एन सी वी एम, और डी टी इसके बगल में चिपका ही हुआ है। तो यहाँ से आपका डेल्टा यू का फॉर्मूला ये आ जाता है ओनली फॉर आइडियल गैसेस, ठीक है। लेकिन अब इसी तरह आप मतलब डेल्टा एच भी सोच सकते हो कैसे होता है, क्योंकि जो इंथैल्पी होती है वो फंक्शन ऑफ प्रेशर कॉमा टेम्परेचर, तो उसमें भी टेम्परेचर वाला केस बचा रहेगा और वो दूसरा वाला केस जो होगा वो ही रहेगा। तो उसके केस में आ जाएगा एन सी पी एम डी टी डेल्टा एच, अगर आप देखो आइडियल गैस का। लेकिन अब हमारा जो मेन टॉपिक है, हमें देखना है रियल गैसेस की एनालिसिस कि डी यू बाई डी वी का जो फंक्शन है वो रियल गैस के लिए पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, जीरो तो नहीं होगा। तो देखो, इसका आप तरीका देख सकते हो बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में, मतलब अच्छे से बताया और भी टीचर्स ने। लेकिन मैं सिर्फ आपको वो काम की बात बताऊंगा जो आपको मेंस में, जिससे आप मतलब आपको ये ना सोचना पड़े कि इसका लॉजिक ये था फिर इससे ये पॉजिटिव आया तो फिर इससे नेगेटिव आया, तो ठीक है। तो यार सिंपल ट्रिक होती है जो आखिरी में हर टीचर बोलता है यार कर, मैं भी बोलूँगा। देखो, दो केस बना लो हरदम, झमेले में पड़ो ही मत, हरदम दो केस बना लो। क्या दो केस हैं? आपकी अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट होगी या तो आपकी रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट होगी। अब अट्रैक्टिव केस के केस में या तो आप कंप्रेशन करोगे या तो आप एक्सपेंशन करोगे, या तो आप कंप्रेशन करोगे या तो आप एक्सपेंशन करोगे। तो आप ये समझो इन दोनों में ये पॉजिटिव होता है ये टर्म, और इन दोनों में ये टर्म निगेटिव होता है। जस्ट इतना सिंपल सा आप समझ के रखो। यही इंथैल्पी की केस में भी आप कर सकते हो कि डी एच बाई डी वी का भी यही केस होगा।
इंथैल्पी के केस में नहीं, इंथैल्पी केस में मत करना है। इंथैल्पी में आपका डेल्टा यू भी जुड़ता है प्लस आपका वो पीवी वर्क भी जुड़ता है ना इन सिस्टम का, तो उस केस में मत करना। उसका कोई पूछा भी नहीं जाता है, कभी कहीं पेपरों में यही मिलता है कि रियल गैस और आइडियल गैस का ये बताओ, तो यही मैंने आपको बता दिया कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और ये काफ़ी समझने वाली चीज़ भी होती है, तो इसे मतलब अच्छे से करो। और यही होता है मतलब रियल गैस की एनालिसिस होती है इंटरनल एनर्जी पे, इतनी ही रियल गैस की एनालिसिस होती है। इसी को समझाने के लिए मतलब लोग 1.5 का घंटा लेते हैं और उसमें कुछ नहीं हो, बस आपके इसके पीछे का लॉजिक जो होते हैं, जो मुझे भी अपने टाइम प्रेपरेशन में लगा था कि नहीं बहुत ज़रूरी है लॉजिक, लेकिन एट द एंड जब सवाल आता है तो हम उस लॉजिक ही में घूम जाते हैं। तो टिल देन पढ़ते रहिए, तब तक के लिए थैंक यू।